सर्वप्रथम मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ना। 9th क्लास का हम 1.3 पे चल रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर, और जिसमें हमने वन क्वेश्चन कर लिया है। और जो ये एक्सरसाइज थी डेसिमल के ऊपर थी, जिसमें हमने पहली क्लास में पूरा डेसिमल बता दिया कि डेसिमल क्या है। तो आइए, हमारे पास एक नंबर दे रखा है और उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखी है, और उसकी हेल्प से दूसरी फ्रैक्शंस की डेसिमल एक्सप्रेशन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्चुअली में जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी लॉन्ग डिवीजन के बिना क्या आप निकाल सकते हैं? इफ सो, यदि निकाल सकते हैं, यदि हाँ तो हाउ, कैसे? तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्या है। आप जानते हैं कि 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन होती है 0.14285 के ऊपर बार। कि आप बिना लंबा विभाजन किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 के दशमलव विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि 1/7 ही किस प्रकार की डायमेंशन है ना, एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सी बात है, बार का मतलब क्या होता है? बार बार आना, यानी कि रिपीटिंग वाली है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब बोलते हैं अशांतावृत्ति है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। आइए, तो हमारे पास क्या दे रखा है? 1/7। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1/11 से हमने 2/11 कैसे निकाला था, उसी फॉर्मेट से इसका निकालें। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमको दे रखा अभी 1/7। तो 1/7 की एक्सपेंशन क्या दे रखी है हमको? 0.14287 के ऊपर बार। बार का ये मतलब क्या है कि 6 की 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, यानी पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि हमारे पास जो डिवाइजर होता है ना, उससे कम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होती हैं उसके रिपीटिंग ब्लॉक में। जैसे कि यहाँ 7 होते हैं, कितनी? 6 है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, 2/7। तो 2/7 का मीनिंग क्या भाई? 2 × 1/7। भाई 2 एकम 2/7 ऐसे तो आएगा। तो हम कैसे करते हैं देखना भाई, 2 अब 1/7 की डेसिमल क्या दे रखी है हमको? 0.14287 के ऊपर बार। ठीक है भाई, आइए कर निकालते हैं। हमको कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए क्या था हमारे पास, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 1 = 11 भाई। और 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, और 2 × 4 = 8, और 2 एकम 2, और 0 का 0 भाई। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आया कि 0.285714, ये वाला ऐसे इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। यानी कि 2.7 की डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी भाई? ये होगी। हमने कोई अलग कोई डिवीजन प्रोसेस तो नहीं किया कि 2 को 7 से डिवाइड किया है, उसी की हेल्प से निकालना हमको। तो देखिए अब की बार 2/7 निकाल, अब की बार क्या निकालेंगे? 3/7। कैसे निकालेंगे भाई? 3/7 का क्या मतलब भाई? 3 × 1/7। 3, और 1/7 का क्या मतलब है भाई? वही 0.14287 के ऊपर ये बाहर। सिंपल क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई। देखिए आइए करते हैं। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 और 2 = 17 भाई। 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 3 × 2 = 6 और 2 = 8। ठीक है भाई, और 3 × 4 = 12, और 3 एकम 3 और 1 = 4। यानी हमारे पास क्या है? 0.428571, ये आ गया भाई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट निकालते हैं 4/7। देखिए 4/7 को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तो 4/7 को हम कैसे कर सकते हैं भाई कि 4 × 1/7, फिर 1/7 की डेसिमल एक्सप्रेशन लिख देंगे, वो निकाल देंगे। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि 4/7 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2/7। तो यहाँ पे हमने 2/7 जो निकाल ली है ना, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है ना,
तो किसी से कर लो, आपकी इच्छा है, तो मैं वो 4 से करता हूँ, ठीक है ना। ये क्या लिखते हैं, 4/4 मल्टीप्लाई 1/7, वही मतलब 4/4 एकम 4 और 1/7 भाई। देखिए 4 मल्टीप्लाई क्या हमारे पास 1/7 तो दे रखा भाई, 0.142857 के ऊपर बार। क्या करना भाई, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करना। देखिए 4×7=28, देखिए भाई 4×7=28, 4×5=20 और 2=22, और 4×8=32, 32 और 2=34, ठीक है भाई। और 4×2=8 और 3=11, 4×4=16 और 1=17, ठीक है भाई। 4×1=4 और 1=5, ये आ गया भाई, ठीक है। ये आ गया 0.571428, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या आएगा, बार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5/7 निकालना है। 5/7, तो 5/7 क्या होगा भाई, सिंपल 5 मल्टीप्लाई 1/7। तो भाई सिंपल 1/7 तो हमारे पास है, ये वो यूज कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/7 यानी कि 0.1428 और ये 7 के ऊपर ये बार। देखिए भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करना सिंपल, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5×7=35, 5×7=35, हाँ 5×5=25, 25 और 3=28, हासिल दो भाई। 5×8=40 और 2=42, 5×2=10, 10 और 4=14, 5×4=20, 20 और 1=21, और 5×1=5, 5 और 2=7, यानी 71428 और ये 0 पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई सभी को। बस सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी दे रखा डिनोमिनेटर उसको 1/7 है ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। तो एक और लेता है लास्ट वन, देखिए क्या है हमारे पास, 6/7। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 1/7। देखो इसको भी निकालने दो तरीके हो सकते हैं हम, कि इसको लिख दे 2 × 3/7, फिर 3/7 हमने निकाल दिया, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर कैसे कर सकते हैं हम, इसको लिख दे 3 × 2/7। तो पहले हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे फिर। तो नहीं तो सिंपल ऐसे कर ले, 6 से कर लेते हैं। देखिए आइए 6 × 1/7 की फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.14287 के ऊपर बार। अब देखिए भाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करना हमको, 6×7=42, 6×7=42, 6×5=30, 30 और 4=34। देखिए 6×8=48, 48 और 3, 48 3 51, हासिल 5, 6×2=12, 12 और 5=17, ठीक है भाई। तो 6×4=24, 24 और 1=25, और 6×6 और 6 और 8, 6 और 2 8, यानी 0.857142, ये आ गया भाई। ये इस तरह से हमें क्या निकालने की, डेसिमल एक्सपेंशन। यदि हमको 1/7 दे रखा है तो इस तरह से सारे निकाल सकते हैं हम। तो 7/7 तो भाई 1 ही आ जाएगा सिंपल। तो आपको सिंपल करना क्या है, कि जो भी न्यूमरेटर बस उसका मल्टीप्लाई कर देना जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है। और एक छोटी सी बात देखिए आप, इन सभी में ना, चाहे 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, कि जो जो डिजिट है वो केवल आगे पीछे हुई है वही सारे डिजिट। देखिए इसमें क्या थे, 1 4 2 8 5 7, तो सभी में वही है, आगे पीछे दे रखा 2 8 5 7 1 4, सिंपल वही। और एक सबसे मेन जो चीज आपको सीखनी है वो क्या है, कि हमारे पास जो डिवाइजर होगा, यानी ड्रोमटक जो डिवाइजर होगा, उसमें नंबर ऑफ डिजिट उसके ब्लॉक में, जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें हमेशा उससे कम नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ 7 है तो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो 7 नहीं, 7 से हमेशा कम रहेंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा, और यही इसका बहुत सिंपल तरीका है, और ऐसे ही हम आगे क्वेश्चनों में भी करने वाले हैं। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 भैया,
कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। कि आप हाँ इंग्लिश हिंदी में देख लें क्या था, निम्नलिखित को पी अपॉन क्यू की के रूप में व्यक्त करें जहां पी और क्यू क्या पूर्णांक है। तो हमको क्या कि कुछ हमारे पास एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रिपीटिंग वाली है। तो हमको क्या करना है, उसको पी अपन क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना है उसको। देखिए आइए क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास भाई, देखिए फर्स्ट पार्ट यानी हमारे पास है 0.6, ठीक है। और इसके ऊपर पास पास क्या है, ऊपर क्या है बार। बार मीन्स चीज बार बार आएगी, रिपीट होगा, यानी कि ये 6 डिजिट है, 0.6666 इस तरह से चलेगा। तो देखिए क्या है, तो मान लेते हैं ना इसको कि हमको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, लेट एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं मतलब कि पूरा फॉर्मेट के तरीके से कराने वाला हूँ, वैसे तो इसका शॉर्ट तरीका भी है जो हम मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, बट हमें पूरा प्रोसेस जान लेते हैं किस तरह से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए किस तरह से हमको जैसे कि सॉल्यूशन लिखना होगा ना एग्जाम में, तो उस तरह से कैसे करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टकट के नंबर नहीं मिलते ना, पैटर्न चाहिए पूरा फॉर्मेट के हिसाब से। आइए हम देखते हैं कैसे। तो x इक्वल टू 0.6, इसका मतलब क्या भाई, x इक्वल टू 0.666 और ये 6, इस तरह से चलने वाला है, यानी 0.666, ठीक है। तो समझ गए होंगे जिसके ऊपर बार होता है ना वही डिजिट रिपीट है, उस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है, मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ भाई, ठीक है, जिससे हम आगे निकालने में आसानी होगी। देखिए तो अब एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि हम इस प्रोसेस में करेंगे क्या, कि जो जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे उतना ही एक के पीछे जीरो लगा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए कि हेयर, हेयर मतलब यहाँ पर हेयर वन डिजिट, वन डिजिट 6 इज रिपीटिंग, इज रिपीटिंग, so we multiply, so we multiply 10 on both side। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने ही डिजिट नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे उतने ही क्या करेंगे, एक के भी जीरो लगा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यही क्या तरीका, देखिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, वी गेट यानी हमको प्राप्त होता है क्या, कि 10x 10 से मल्टीप्लाई की तो 10 हो गया भाई, इस तरफ 10 मल्टीप्लाई 0.666 और ये 6, इस तरह से एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक भाई। तो हम यहाँ के देख पा रहे 10x। अब आपको पता है जब भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, तो यानी ये क्या होगा 6.666 इस तरह चलेगा। और इसको मैंने इक्वेशन 2 दे रहा हूँ भाई, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो ये देखना कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद हमको एक के पीछे उतने ही जीरो लगा के उन दोनों तरफ क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो आइए क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन होगी, देखिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक को दो में से घटाने पे वी गेट हमको मिलता है, क्या मिलता है देखना भाई। तो देखिए 10x ये इक्वल टू 6.666 ये चल रहा है। और हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या भाई, x 0.666 और ये भी 6 लगा लो भाई। ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे पास इसमें कितने 6 लगाएं, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कितने लिख लो भाई। तो मैं यहाँ पे एक और 6 लिखना चाहूँ तो गलत थोड़ी है भाई, यहाँ पे ही है, क्योंकि उसको मतलब ये है कि 6 12 बार आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए 10x में से एक एक्स गया तो 9x, ठीक है, सेपरेट करना ना। अब देखिए अगर आप कोई बताइए कि इसका वंस अगर वैसे तो वंस प्लेस हम पे हमको पता चल जाएगा, क्योंकि एंड तो हो नहीं रहा, वंस प्लेस पे क्या डिजिट होगी 6 होगी, तो वहीं से घटाते आएंगे तो 6 यानी पूरा ये सब यहाँ से तक क्या हो जाएगा जीरो। हमारे पास केवल क्या बचेगा, इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए एक बार, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई क्या है एक्चुअल में
9x इक्वल टू 6। तो हमको क्या चाहिए, x, यानी x क्या है, तो जानिए क्या है x। भाई हमको जब भी x निकालना ना, तो जो भी इसके साथ में मल्टीप्लाई, आप जानते होंगे किस में चला जाता है, प्रोडक्ट, उसमें डिवाइड में। तो 6/9, तो 6/9। और एक सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, कि किसी भी नंबर को जब हम पी अपन की फॉर्म में लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उन इन यानी कि ऊपर और नीचे वाला, यानी पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है। तो 6 और 9 आप देख पा रहे होंगे 3 से कट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट देंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हमको इसकी जो पी अपॉन की फॉर्म क्या मिली, 2/3। इस तरह से करना हमको, ठीक है भाई। तो इसकी पी अपॉन की फॉर्म क्या आ गई, 2/3। आशा करता हूँ ये फॉर्मेट आपको बेहतर समझ में आया होगा, और इसी फॉर्मेट्स पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर एग्जाम। बट यदि मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो वो उसके लिए क्या तरीका है भाई, कि हमारे पास ये देखना कि जैसे हमारे पास 0.6 है ये, ठीक है। तो मैं इसको x मान के समझा देता हूँ। तो हमको देखना कि कितने डिजिट पे बार है, तो उसके लिए तो क्या लगाना है हमको, नीचे लगाने 9, उसके नीचे क्या लगाना, 9। तो हम देख पा रहे एक डिजिट के बार, तो 6/9, सिंपल। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फिर, 2/3 आ जाएगा, अभी करके बताया ऊपर, सिंपल। इस तरह से करना है, जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे उतने ही 9 लगाएंगे, यानी हर एक डिजिट के लिए एक 9 आएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन और समझते हैं इसमें क्या है भाई। और एक चीज और देखिए, ये वाला जो हमारे मैंने दो उसके भी नॉन टर्मिनल डेसिमल के भी आपको दो तरीके बताए थे, एक तो प्योर रियकरिंग वाले, प्योर रियकरिंग, और एक था मिक्स्ड रियकरिंग। प्योर मतलब कि जिस पॉइंट के बाद जो जितनी भी डिजिट है वो रिपीट होने वाला हूँ, और मिक्स्ड वाले जिसमें कुछ डिजिट रिपीट हो कुछ ना हो। तो देखिए ये वाला जो एक्चुअल में ये वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला, इसके एक्चुअल में इसके ऊपर, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है भाई। तो ये ना इस पे ही बार है, केवल यहाँ तक बार है ये, इसके आगे नहीं है, यहाँ तक केवल, ठीक है। तो आप जानेंगे देखिए हमको, यानी कि हमको किसको करना है, 0.47। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए भाई। सबसे पहले तो बता देता हूँ भाई, कि हमारे पास जो ये नंबर है, लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। एक तो क्या है, मिक्सड रिकरिंग है, इसमें मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो कुछ डिजिट है वो रिपीट हो रही है, कुछ नहीं हो रही। तो जैसे कि 4 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा केवल। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे भैया, x, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0.4777। यही तो इसका मतलब होता है बार का भाई। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना, 7 पर ही बार है, 4 पे बार नहीं है। वो टाइप पे मिस्टेक थी, इसलिए मैंने वो हटा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ भाई, उसी फॉर्मेट पे चलना जो मैंने एक बार करा दी, और यही फॉर्मेट रहना। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है जो रिपीट हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो केवल एक ही डिजिट है जो 7 है, जो रिपीट हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हेयर 1 डिजिट 7 इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से भी। तो देखिए हमको क्या मिलता है, देखिए
10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777, इस तरह से भी। तो हम देखेंगे यहाँ 10x, भाई आपको पता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए 4.777, इस तरह से चलता जाएगा। इक्वेशन 2 इसको कह देते हैं भाई। ये तो तरीका था हमारे पास, है ना भाई। 10 से एक पॉइंट इस तरफ हो गया तो यहाँ पॉइंट यहाँ गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आइए, तो देखिए हमको क्या करना, निकालने के लिए भाई इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देना, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दो में से घटाना। तो वी गेट, क्या मिलता भाई हमको, देखिए आइए क्या है, 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। और वन इक्वेशन 1 क्या भाई, x इक्वल टू 0.477 एंड 7, इस तरह से भी। आपको पता है भी यहाँ पे एक और 7 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 7 तो रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या गया, पूरा 0 0 0, और 7 में से 4 गया तो भाई 3, पॉइंट का पॉइंट। आपको पता है ना, जब हम डेसिमल घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तब से घटाते हैं। तो 4 में 0 तो 4 भाई, और x यानी कि एक सेकेंड भाई, ठीक है। और ये 10x में से एक x गया तो 9x, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला कि x इक्वल टू 4.3/9, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या मिल रहा है हमको, कि जो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाते हैं 10, यानी 0, यानी 4/3/9 0, ठीक है। और ये तो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ देख लिख देता हूँ भाई इसकी लास्ट में क्या है, 4/3/9 0। और ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही है क्योंकि 43 क्या प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एचसीएफ किसी भी नंबर के साथ क्या होता है 1, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन p/q फॉर्म होगी, ठीक है भाई। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यही इसी तरीके से करना। और एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये एक तरीके से क्या है, मिक्सड रिकरिंग है। क्या है, मिक्सड रिकरिंग। और मैं अगर इसकी p/q फॉर्म बोल दूँ तो इसका q वाला पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होगा, ये मिक्सड वाला है। तो देखिए 2 होगा, 2 या 5 हो गए, या फिर उसके साथ कुछ और भी होगा। तो आप देख पा रहे हैं 90 है ये, तो 90 में यानी कि 10 है, 10 यानी 2 और 5 और 3 का स्क्वायर, तो 2 5 है, और उसके अलावा कुछ और भी है। केवल यदि 2 और 5 हुआ तो टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। और यदि 2 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 नहीं कुछ और है, तो प्योर रियकरिंग होगी, ठीक है। मिक्सड कब होगी, 2 5 के अलावा कुछ और भी है। तो आइए इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं भाई, क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट देखिए भाई। तो लेट एक्स इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, एक्स इक्वल टू 0.001, 0.001, इस तरह से, ठीक है। पूरा रिपीट होने वाला भाई ये, ठीक है। यानी इसमें क्या, पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट दे रखे हैं 0 0 और 1, ये क्या प्योर रियकरिंग है, ठीक है। यानी इसके डोमीटर में क्या होगा, ना तो 2 होगा ना ही 5 होगा, कुछ और ही होगा। देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, तो मैंने बताया थी कितने डिजिट रिपीट हो रहे, 3। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक के पीछे 0 3 0 लगा के, यानी कि 1000 से। तो देखिए हेयर 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, so we multiply, so we multiply 1000 on both sides, on both sides,
तो देखिए हमको क्या मिलेगा भाई, इसको इक्वेशन 1 बोलना ना, ये बोल दिया भाई, ठीक है। तो 1000 x, 1000 गुना में 0.001, 001, इस तरह से चलना भैया। तो देखिए यहाँ से क्या मिला है, 1000 x। अब भाई 3 जीरो से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो 3 पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आएगा, देखिए पॉइंट यहाँ लग जाएगा अभी, यानी कि मैं लिख रहा हूँ 1.001। अब आपको पता भी, मैंने 1 पॉइंट लगा दिया, वैसे यहाँ 2 जीरो आने वाला है ये, बट तुमको पता है कि जब इससे पहले जीरो होंगे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो इनको लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इनको हम हटा देते हैं भाई। और यहाँ से एक बार एक और लिख लेते हैं 0 यानी 00, इस तरह से भाई, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए वही सेम, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, वी गेट, वी गेट। तो देखिए हमको क्या मिलता है, तो आइए क्या हमारे पास, तो देखिए 1000 x, 1000 x इक्वल टू 1.001, 001 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। और यहाँ क्या हुई x, ये क्या हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, लाइक डेसिमल बना के घटाना, ठीक है। तो 001, 001, और वही फॉर्मेट सिंपल एकदम बिल्कुल। तो आइए घटाते हैं भाई, देखिए भाई 1000 x में से एक x गया तो कितना बचे, 999 x। अब देखिए ये तो पूरा घटेगा भाई, एक के नीचे इस तरह से, और लाइक डेसिमल में का मतलब है कि पॉइंट के मतलब कि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और नंबर ऑफ डिजिट सेम रखते हैं, लाइक डेसिमल तब बनता है। तो देखिए आइए, तो ये तो जीरो आ गया पूरा पार्ट, यानी हमारे पास यहाँ क्या बची है केवल एक, ठीक है। तो आइए एक्स निकालते हैं, तो एक्स हमारे पास है डेसिमल फॉर्म क्या है भाई, एक। भाई हमको एक्स चाहिए, और जो भी हमको चाहिए होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी इसके साथ है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई में उस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड मीन्स एक के डिवाइड में भाई, 999, यानी x, यानी कि इसकी डेसिमल पी अपॉन की फॉर्म क्या है भाई, 1/999। तो देखिए मैं आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए हमारे पास यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर m, ठीक है। तो वो डेसिमल क्या होगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। यदि हमारे पास 2 5 हुआ और उसके अलावा कुछ और हुआ, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। और यदि हमारे पास 2 5 है नहीं, कुछ और हुआ, तो वो क्या होगा भाई, प्योर रिकरिंग। तो देखिए ये प्योर रिकरिंग तो थी, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे वो सारे रिपीट हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ना तो 2 है ना 5 है, कुछ और ही है, यानी कि क्या 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 की पावर 2 और 37 मल्टीप्लाई 37। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने समझाया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और आपको बहुत बेहतर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।